अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल के वीरपुर में, और वीरपुर में उस जगह खड़े हैं जहां बाढ़ के दिनों यह कोस्की भवन जो है काफी सुर्खियों में रहता है। और ये सुपौल का एक कह ले कि कोसी मुख्यालय है, और यहाँ पर कई मजदूर भी काम करते हैं, कई सरकार के तंत्र भी काम करते हैं, और कोसी के अभियंता से लेकर के कर्मचारी भी यहाँ काम करते हैं। क्योंकि कर्मचारी तो उनका काम तो हो जाता है, जिसे दैनिक मजदूर के नाम पर रखा गया है, श्रमिक मजदूर जिसे कहते हैं, उन्हें भी यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन अगर महीने की बात कर ले तो महीना का 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो लेकिन अगर इनका काम लिया जाता है तो काम तो 30 या 31 दिन लिया जाता है, लेकिन इनका जो डायरी मेंटेनेंस होता है, जो रजिस्टर्ड मेंटेनेंस होता है, वो 26 दिन का होता है, 21 दिनों का होता है, 24 दिनों का होता है। तो श्रमिक मजदूरों का मांग है कि समय पर इनका भुगतान भी नहीं किया जाता है, और जब समय पड़े तो इनको लात मार के भगा भी दिया जाता है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग का यह कार्यालय है। और इसके परिसर में आज जो है कोस्की भवन के परिसर में सभी श्रमिक मजदूर जो है आज धरना पर बैठने के लिए जा रहे हैं, और इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा। इनका मांग है कि जब तक हम लोगों की मांग को विभाग अगर पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, तालाबंदी करेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे। तो तमाम ऐसी मांगों को लेकर के ये सभी आज काला पट्टा लगा करके, अपने हाथ में देख सकते हैं कि काला पट्टा लगा करके विभाग का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी महिला कर्मी है। इसमें अगर हम आपको बता दें तो कई तरह के यहाँ पे श्रमिक है, साफ सफाई से लेकर के रसोई भी है, यहाँ पर बिजली मिस्त्री भी है, कारपेंटर भी है, प्लम्बर भी है, कई तरह के यहाँ पर मजदूर है। अगर कह ले तो इन लोगों की हालत जो है, माली स्थिति खराब है। इसको लेकर के अब लगातार जो है इन लोगों का मांग रहा है कि विभाग इस समस्या को दूर करे, नहीं तो इन सभी का जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी रहेगा। तो चलिए, कई लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। पहले महिलाओं से बात करते हैं कि क्या मांग है आप लोगों का। जी बताइए, क्या मांग है? बोलिए। हम लोग को क्या मांग है? जो मजदूरी करते हैं वही ना मांगेंगे। कोई कर्जा उर्जा तो नहीं मांग रहे, अपना हक हिसाब मांग रहे, कमाई मांग रहे हैं, मेहनत का कमाई मांग रहे हैं हम लोग। वो भी देने के लिए सब घिसकता रहा, और क्या मांगेंगे हम लोग? बीवी बच्चे सब तो बच्चा सब भूखल प्यासल बैठे रहेंगे, पेट खाली पेट काम करेंगे। टाइम पे हर टाइम पे बोलता काम करने के लिए। क्या करते हैं? झाड़ू पोछा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं करते हैं तो बोलता है काम से बैठ जाइए, निकाल देंगे तुमको। कौन देता है धमकी? हम लोग का सुपरवाइजर सब बोलता है नहीं जचता है आपको तो नहीं करना है तो मत करिए, बैठ जाइए। जमान की चाची की परेशानी रहे छे? हमरा घर में बीमारी छ बेटा, हाँ खाना नहीं छ, हाँ। देह में बस्तर नहीं है, पेट में दाना नहीं है, 5-5 महीना के पैसा रुकल है, और की कहब ककरो से मांगे छिए सेहो कर्जा बर्जा नहीं के लिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ मांग है आप लोगों का। सर, हम लोगों का मांग है कि 10 महीना से हम लोग को श्रमिक को पैसा नहीं दिया गया है, मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है, और जिस कारण हम लोग परेशान हैं। हम लोग मांग रखे हैं साहब से कि हम लोग का अविलंब हम लोग का मजदूरी का पैसा दे, हम लोगों का काम हो जाए। बस इतना ही अपना हम रखे हैं मांग, यही मांग है साहब से। काला बिल्ला लगाए हुए हैं, क्या मांग है? हम लोगों का यही मांग है कि 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है, और जब भी सैलरी मांगते हैं तो हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि हटा देंगे, काम करना है काम करो, नहीं तो हटा देंगे, काम से बैठ जाओ। क्या चाचा जी पूरा गुस्साए हुए हैं? जी नहीं, हम लोग क्या गुस्साएंगे सर, गुस्साते तो हैं अफसर लोग। हम लोग को तो धमकी ही मिलता है कि इन लोग को हटा दिए, और क्या कहें। हम लोग को 12 महीना हो गया, अभी तक तनख्वाह नहीं मिला। हमारे बाल बच्चा सब रोड पे आए हुए हैं। हमारे भाई बंधु लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अभी आंधी आई थी, उसमें 24 घंटा ड्यूटी भूखे प्यासे रह करके ड्यूटी किए हैं। किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, और हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग तो यही अनुरोध करेंगे, हम लोग को तनख्वाह दे दिया जाए कि हम लोग पेट पाल लें। बिल्कुल, सभी लोग जो श्रमिक मजदूर हैं उनका आस है कि विभाग से कि अगर इनका जो मांग है अगर पूरा कर दिया जाता है तो ये सभी जैसे काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग सभी काम करते रहेंगे। बिजली मिस्त्री है लगातार। अभी जो आप देखे होंगे कि बिहार में कई जिलों को रेड अलर्ट भी किया गया था, और रेड अलर्ट के दौरान जो है
सुपौल जिले के बसंतपुर में भारी तबाही भी मचाया गया था, तो बिजली की भी आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहा था। कई जगह पर जो है बिजली का तार गिर गया था, ट्रांसफार्मर गिर गया था, और उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए यही सभी बिजली मिस्त्री जो है लगातार लगे हुए थे, तभी जाकर के जो है इलाके में जो है बिजली आपूर्ति बहाल हो सका था। तो क्या समस्या आपका? समस्या वेतन नहीं मिला हुआ हम लोग का, आज साल भर हो गया वेतन नहीं मिला। वेतन मिलेगा तभी तो चलेगा। दिक्कत तो वहाँ पर है, वेतन टाइमली दे। हम लोग का काम जैसा भी काम होता हम लोग काम करते चले जाते सुचारू रूप से। काम में कहीं भी नहीं है, ना ही हमारा सेफ्टी है, ना ही मेरा इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग आंधी तूफान बारिश जो भी हो उसमें भी हम लोग अप टू डेट करके रखते हैं बिजली को, कहीं बाधित नहीं होने अगर देते। आसान भाषा में अगर इसको हम कह लें कि अगर बिजली का काम करते बिजली मिस्त्री है, विभाग आपको प्राइवेट से रखे हुए हैं, अगर कुछ हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि सिंपल भाषा में कहें अगर आप लुढ़क गए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका कोई नहीं, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, कह के विभाग कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो आपके परिवार को केवल रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल समझ सकते हैं, ये बिजली मिस्त्री है और काम करते हैं। इनको जो है अगर कुछ हो जाएगा तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल इनको जो है जो मिलता है वो भी बहुत मिल जाता है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जो आप लोग काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है और कब तक अगर नहीं ये आप लोगों का मांग पूरा होता है तो क्या आगे का रणनीति होगा? जी, हम लोगों का मांग सिर्फ वेतन, यहाँ पर जो वेतन है हमारी सिक्योरिटी है उसको लेकर है, सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से लोग काम कर रहे हैं और उनको वेतन के नाम पर अभी 6 महीने हो गए, बहुतों को वेतन नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यही है। हमारी मांग बस ये है कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर विभाग हम लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट दे कि विभाग को ये भी ज्ञात हो कि हम लोग भी यहाँ वर्कर हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो विभाग उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। बस हमारी मांग ये है, अगर इस मांग पर अगर विभाग हम लोगों की नहीं सुनेगा तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा। और कल जैसा ही मशाल जुलूस यहाँ पर सभी भाई बंधु का है कि कल मशाल जुलूस शाम में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में ये मशाल जुलूस यहाँ पर निकाला जाएगा। कल पूरा देश यानी कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाएगा और दूसरे तरफ आप जो है सुपौल के इस मुख्यालय कोसी मुख्यालय में आप लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, क्या अच्छा लग रहा है? जी, जब मजदूर के घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो सर दिवस कैसा? सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के घर में दिवाली तब हो सकती है जब उसके पास पैसे हो। यहाँ तो हमारे पास तो 6 महीने से खाने के लिए कुछ नहीं है। इसको लेकर के आपने वरीय पदाधिकारी को पत्राचार किया है? जी, हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को इसके बारे में आवेदन दिया था कि सर हम लोगों का पेमेंट ये मार्च में क्लियर हो जाया करता था, वो नहीं हो पाया। एक चीज आपने और भी लिखा है कि आपको जो 30 दिन का कैलेंडर होता है, 31 दिनों का कैलेंडर होता है, इसमें आपसे कैसे काम लिया जाता है? रोटेशन वाइज लिया जाता है और ऐसा नहीं होता है कि ईद, दिवाली या छठ किसी भी दिन को हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। कोई न कोई हमारे एक कर्मी यहाँ पर उपस्थित होते ही हैं और हम लोग तत्पर ही रहते हैं। 26 दिन नहीं, हम लोग पूरे का पूरा फुल मंथ का काम करते हैं। हिसाब कितने दिनों का बनता है? जी, 26 दिनों का। 26 दिनों का बनता है। फरवरी में 24 दिनों का और मार्च में 21 से 22 दिन, क्योंकि अलॉटमेंट सरेंडर होने का 25 तारीख तय रहता है, तो उससे पहले दिन उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आता है उस हिसाब से दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोग नेटवर्क कंपनी को कोसा करते थे, अब जो है विभाग को ही कोस रहे हैं, क्योंकि जो श्रमिक मजदूर काम करते हैं उनका 21 दिनों का, 24 दिनों का और 26 दिनों का पेमेंट बनता है। ऐसे स्थिति में लोग एक तरफ जो है नेटवर्क कंपनी एयरटेल, जियो, BSNL ऐसे कई कंपनी है जो महीने का 28 दिन होता है, लेकिन अगर कैलेंडर में देखेंगे तो 31 और 30 का महीना होता है। लेकिन इन लोगों का भी जो है उससे भी बदतर स्थिति है। 26 दिनों का काम कैलेंडर के हिसाब से इन लोगों का पैसा बनता है, लेकिन जो कैलेंडर होता है वो 30 और 31 दिनों का होता है। ये विभाग का स्थिति है, काम लिया जाता है 30 दिन, पैसा दिया जाता है 21 दिनों का। तो ऐसे स्थिति में जो कल मजदूर दिवस आने वाला है, जो लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, ऐसे मजदूर भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये बड़ा समस्या है कि जल्द से जल्द अगर विभाग इस पर कोई ठोस पहल नहीं करती है तो इनका चूल्हा चौका नहीं जलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या जल संसाधन विभाग के वरीय अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं या यूं ही इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अब देखते रहिए कोसी दर्पण में, राजीव कुमार।